Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are well. Dear students, पहले हम लोग काफ़ी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं डोमेन, रेंज, फंक्शन के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था जी, हम लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। कल हम लोगों ने ये टॉपिक किया है। बेटा डेली रिवाइज किया करें सारे टॉपिक्स और अपने नोट्स बनाएं ताकि आपको अपने हाथ से किए हुए क्वेश्चन जल्दी समझ आ, दोबारा रिवाइज करेंगे जल्दी समझ आ जाएगी आप लोगों को। तो अपने साथ साथ नोट्स बनाएं। जो क्वेश्चन मैं अगर कभी कोई पार्ट छोड़ दूं तो उसको किया करें अपनी कॉपी पर। अगर ना समझ आए तो मुझसे पूछ लिया करें। आप सेपरेट भी मुझसे पूछ सकती हैं। ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने नया टॉपिक पढ़ना है हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में। हाइपरबोलिक फंक्शन भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये पूरी एक्सरसाइज ही शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में है और जो क्वेश्चन मैं करवाती हूँ इसकी रेलिवेंट एग्जांपल्स भी बेटा किया करें। एग्जांपल्स में कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकती हैं। वो सोल्यूशन बुक में होता है एग्जांपल्स का, फिर भी वहाँ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं? ये सिर्फ आप लोगों ने फार्मूला याद रखना है। ये भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, फिर इन तीनों के रिवर्स होते हैं। ठीक है, जैसे अब देखें साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या होता है? ई रेज टू पावर एक्स, कि जो भी यहाँ एंगल में होगा वो पावर में आ जाएगा। यहाँ x है तो x आ जाएगा, अगर यहाँ y है तो y आ जाएगा, अगर यहाँ 2x है तो पावर में 2x आ जाएगा। कि जो x मीन अननोन नंबर है ये, कि जो भी यहाँ नंबर होगा वही e की पावर में आता है। तो साइन हाइपरबोलिक x का फार्मूला कैसे है कि e रेज टू पावर x, इसमें माइनस का साइन होता है, e रेज टू पावर माइनस एक्स ओवर 2 होता है। अब साइन में और कोस में क्या डिफरेंस है? जस्ट चेंज ऑफ साइन। साइन में माइनस आता है, कोस में प्लस होता है। बाकी देखें सारा सेम है, e रेज टू पावर एक्स, e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, बाकी सारा सेम है, सिर्फ साइन का चेंज है। साइन में माइनस आता है, कोस में प्लस आता है। इसके बाद है टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। टेंजेंट जो है ये साइन ओवर कोस होता है, कि साइन और कोस को डिवाइड करें तो टेंजेंट का फार्मूला बनता है। इस तरह हमने इन दोनों को भी डिवाइड किया है। डिवाइड करके 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ये नंबर जो है e रेज टू पावर एक्स माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा और कोस का आंसर ये वाला नंबर ये नीचे आ जाएगा। ये साइन ओवर कोस टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला बन गया। इस तरह इन तीनों के रिवर्स होते हैं। साइन हाइपरबोलिक रिवर्स का एक्स का रिवर्स क्या होगा? कोसेकेंट हाइपरबोलिक एक्स, तो वो 2 ऊपर आ जाएगा, ये नंबर नीचे आ जाएगा। इसी तरह कोस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या होगा? सेकेंट हाइपरबोलिक एक्स, इस तरह 2 ऊपर आ जाएगा, ये नंबर नीचे आ जाएगा। टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है? कोट हाइपरबोलिक एक्स, इसका रिवर्स क्या होता है टेंजेंट का? कोट हाइपरबोलिक एक्स। तो इन दोनों को भी रिवर्स कर दें, कोट में प्लस वाला साइन ऊपर आ जाएगा और ये माइनस वाला नीचे आ जाएगा। इस तरह ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनते हैं। ये बुक में भी लिखे हुए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इन तीनों के रिवर्स कैसे आए हैं। जी बेटा, अब हमने ये फार्मूलाज नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी बेटा, फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पढ़ें, साइन हाइपरबोलिक 2x, इसका फार्मूला होता है 2 साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x। ये जो स्टेटमेंट है ये MCQs में भी आ सकती है। ये डबल एंगल फार्मूला जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने किया था ना, वैसे ही है। तो अब हमने इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमने इसकी राइट हैंड साइड ली है, ये राइट हैंड साइड लिख दी है। यहाँ आपने साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला अभी मैंने बताया आपको वो लिख दिया है। इसके बाद कोस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला मैंने बताया आपको वो लिखा है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये a माइनस बी की फॉर्म है और ये a प्लस बी की फॉर्म है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फार्मूला बनेगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि इस e रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और e रेज टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। और ये वाला 2 ऐसे नीचे आ गया और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 4 बन गया। अब इस 2 को इस 4 से कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद ये 2 हो जाएगा, ये पार पार से मल्टीप्लाई होती है, e रेज टू पावर 2x आ जाएगा। इस तरह 2x से मल्टीप्लाई होकर माइनस 2x आ जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन हाइपरबोलिक 2x।
साइन हाइपरबोलिक 2। जी बेटा ये साइन हाइपरबोलिक 2x बन गया। मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूले में बताया था कि जो चीज़ यहाँ एंगल के साथ होगी वही e रेज़ टू पावर में होगी। अगर x होगा तो e रेज़ टू पावर x आ जाएगा, चूँकि यहाँ पर 2x है तो e रेज़ टू पावर 2x हो जाएगा। तो ये 2x होगा तो x के साथ भी 2 आ जाएगा। अगर सपोज यहाँ e की पावर 3x होता तो साइन हाइपरबोलिक 3x आ जाता। अब देखिए प्रूव हो गया हमारा, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट होना है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में देखें क्या प्रूव करना है कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स ये इक्वल होते हैं 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब ये स्टेटमेंट भी MCQs में आ सकती है। अब इसको हमने प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए फिर हम लोगों ने राइट हैंड साइड ली है। राइट हैंड साइड में है 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब वहाँ पर आपने 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला लगा दिया है। चूँकि स्क्वायर है दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। चूँकि यहाँ पर फ्रैक्शन आ गई है, ये ओवर जो है इन दोनों के नीचे है, इन दोनों के नीचे लाइन लगा के फिर लिखना है आपने। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो ये फ्रैक्शन वाला नंबर ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा और माइनस ये नंबर ऐसे रहेगा और ओवर ये एलसीएम वाला नंबर ऐसे आ जाएगा। ये एलसीएम ले लिया हम लोगों ने। इसके बाद इसका स्क्वायर खोलें। स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ए स्क्वायर ई एक्स का स्क्वायर क्या होगा, ए की पावर 2x। इस तरह इसका स्क्वायर भी आ गया, ये 2ab हो गया। इस तरह हम इसका भी स्क्वायर खोल देंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab ये माइनस नंबर का स्क्वायर खोला कि a माइनस बी का स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया और ओवर ये नंबर ऐसे रहेगा। अब सिंप्लीफाई करना है हमने। अब हम ये करेंगे, इस टर्म को ऐसे रखा है, इस टर्म को भी ऐसे रख दिया है। ये देखें इन दोनों के सेम बेसिस हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, x माइनस एक्स हो जाएगा, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 0 रह जाएगा, e की पावर 0 1 होता है तो आप इस तरह 2 लिख देंगे। इस तरह आप यही स्टेप हमने इधर भी करना है। ए की पावर x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा और बाकी नंबर ऐसे ही है। और साथ ही हमने क्या किया है, ये ब्रैकेट भी खोल दिए। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस आ गया। अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, इसमें प्लस e की पावर माइनस 2x इस माइनस से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 2 रह गया और एक ये 2 रह गया तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। 4 ओवर दिस नंबर ऐसे आ जाएगा। अब 4 ओवर 4 जो 2 का स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर को हमने होल स्क्वायर में बना दिया ऐसे, क्योंकि 2 को भी हमने स्क्वायर के अंदर कर दिया। अब बताइए किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला। अगर हम इस 2 को भी नीचे ले आए तो डिवाइड हो जाएगा ओवर 2। हाँ जी, तो प्लस वाला ये कोस का होता है ना, क्योंकि प्लस अगर हो तो वो कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है, माइनस हो तो वो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। तो ये कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है और 1 ओवर कोस सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2 ओवर दिस वन ये फॉर्मूला होता है सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है। कि 2 स्टेप ना भी करें आप, डायरेक्ट इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। इस तरह ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट मैंने आप छोड़ दिए, वो आप लोगों की असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने खुद से करना है। जी अब नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़नी है हम लोगों ने, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है और इसको ये नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका यूज़ भी है। ये बहुत अहम डेफिनेशन है और बहुत ईजी है। पढ़े बेटा कि अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल है f ऑफ x फॉर एवरी नंबर x इन द डोमेन ऑफ f। क्या मतलब है इसका कि अगर कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन है, वहाँ अगर x को माइनस एक्स रिप्लेस करें, रिप्लेस करने से कोई चेंज ना आए, वापस वही फंक्शन आ जाए, तो वो फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल इन द डोमेन ऑफ f, जो हम x वैल्यू पुट करते हैं उन्हें डोमेन कहते हैं ना, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द डोमेन ऑफ f। जी बेटा इसका एग्जाम्पल देखें कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है। अब देखें यहाँ ये एक और 2 एग्जाम्पल दी हुई हैं, f ऑफ x इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, f ऑफ x इक्वल टू कोस x। आप एक भी एग्जाम्पल दे सकते हैं।
जी स्टूडेंट्स देखें, अब आप दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। अब देखें कैसे सॉल्व किया है कि x को माइनस एक्स पुट करना है दोनों तरफ, दोनों फंक्शन में x को माइनस एक्स रिप्लेस कर दिए। अब देखें माइनस एक्स का स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर में माइनस ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म हो गया, x का स्क्वायर वापस आ गया और वही फंक्शन वापस आ गया, यानी कि माइनस एक्स पुट करने से कोई चेंज नहीं आया, फंक्शन वैसे का वैसा वापस आ गया। तो ऐसे फंक्शन का नाम है इवन फंक्शन। इस तरह तो सेकेंड एग्जाम्पल है कि एफ ऑफ माइनस एक्स कोस माइनस एक्स, फिर हमने माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया है। अब आप लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर एंगल नेगेटिव हो कोस में माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये वापस वही फंक्शन आ जाएगा और ये इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स, सेम टू सेम वही फंक्शन है। तो ऐसे फंक्शन का नाम है इवन फंक्शन। नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑड फंक्शन की, ये बिल्कुल वही डेफिनेशन है, बस यहाँ ये चेंज है कि अगर माइनस एक्स पुट करने से वापस वो फंक्शन ना आए बल्कि माइनस बाहर आ जाए, कि माइनस कॉमन लेने से वो फंक्शन आए, तो या माइनस बाहर आ जाए फंक्शन के, तो उस फंक्शन का नाम है ऑड फंक्शन। सेम वही मेथड है। इसकी एग्जांपल देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, दोनों ही ऑड फंक्शन की एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ क्या किया आपने, फिर x को माइनस एक्स पुट किया है, माइनस एक्स का क्यूब। अब हमें पता है कि क्यूब में माइनस ख़त्म नहीं होता, तो माइनस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। अब देखें ऐसे माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस फंक्शन का नाम है ऑड फंक्शन। यहाँ जब हम माइनस पुट किए, अब हमें पता है कि साइन में माइनस हम बाहर लगा सकते हैं, तो ये साइन में बाहर आ गया और माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। अब देखें दोनों में माइनस बाहर आ रहा है, दोनों ही एग्जाम्पल है ऑड फंक्शन की। ठीक है बेटा, अभी दोनों डेफिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में यूज़ होनी है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लाजमी आता है ये। और क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखें, इसके 6 पार्ट हैं आई थिंक, और सारे मैंने कोशिश की है करने की। देखें फर्स्ट पार्ट बिल्कुल वैसे ही करने हैं आपने, सबका सेम मेथड है कि x को माइनस एक्स पुट कर दिया, देखिए दोनों तरफ रिप्लेस कर दिए। अब हमें पता है क्यूब में माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो माइनस एक्स क्यूब ऐसे रहेगा, इधर भी ऐसे रहेगा, और माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स इक्वल आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास देखिए माइनस वैसे आ गया, तो इसे हम कहते हैं ऑड फंक्शन। अच्छा, इसके बाद जी स्टूडेंट देखिए, फिर माइनस बाहर आ गए तो वापस वही फंक्शन आ गया, लेकिन बाहर माइनस है। अब देखें जब माइनस बाहर आएगा तो वो कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, बस आपने एंड पे आंसर लिखना है कि इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, चूँकि माइनस बाहर आ गया इसका नाम ऑड फंक्शन है। अब सेकंड पार्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने x को माइनस एक्स पुट करना है। देखिए माइनस एक्स पुट कर दिया, ये माइनस एक्स पुट कर दिया। अब माइनस एक्स प्लस टू स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर के अंदर हम इसको x माइनस टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, कोई वापस कोई फंक्शन आ ही नहीं रहा, ना ही माइनस कॉमन लेने से वापस आएगा, तो इसमें कुछ नहीं बता सकते कि इवन फंक्शन है कि ये ऑड फंक्शन है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे विच कैनॉट बी कंपेयर्ड विद एफ ऑफ एक्स, इसको हम एफ ऑफ एक्स से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम लिखेंगे कि ना ही ये इवन फंक्शन है ना ही ये ऑड फंक्शन है। थर्ड पार्ट देखें, अब थर्ड पार्ट में देखें, अब फिर x को माइनस एक्स पुट करें। x को माइनस एक्स पुट करने से माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5, जहाँ भी x है वहाँ माइनस एक्स पुट कर दिए, तो ये माइनस एक्स ऐसे रहेगा और ये माइनस स्क्वायर के अंदर ख़त्म हो गया। अब देखिए वापस वही फंक्शन आ गया, ये देखिए वापस वही फंक्शन है, सिर्फ माइनस बाहर है, तो माइनस बाहर होगा तो फिर ये ऑड फंक्शन आ गया। फोर्थ पार्ट देखें, अब फोर्थ पार्ट में भी फिर वैसे ही करने हैं आपने, x को माइनस एक्स पुट कर दिए, नीचे भी माइनस एक्स पुट कर दिए, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, यहाँ भी से भी माइनस कॉमन ले लिए, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब बताएं कि वापस वही फंक्शन आ रहा है, नहीं, अब फिर वापस वो फंक्शन नहीं आ रहा है। अब फिर हम इसको यही कहेंगे कि माइनस कॉमन लेने से भी वापस नहीं आ रहा, तो ना तो ये इवन होगा ना ही ये ऑड फंक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें, ये पार्ट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पार्ट ये आ जाता है और वो देखें इजी है। वैसे ही है कि आपने फिर एफ को माइनस एक्स पुट करना है, यहाँ माइनस एक्स, जी अब देखिए माइनस एक्स पुट कर दिया आप लोगों ने। अब देखिए इसके ऊपर 2/3 पार है, 2/3 में हमने ये किया है कि स्क्वायर को अलग कर दिया, 1/3 को अलग कर दिया। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे वापस 2/3 आ जाएगा ना, तो 2/3 को ब्रेक डाउन कर दिया, स्क्वायर अलग कर दिया, 1/3 अलग कर दिया। अब स्क्वायर के अंदर माइनस ख़त्म हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर रह जाएगा।
अगेन 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर, ये पावर है 2/3, x की पावर 2/3 बन जाएगी प्लस 6। देखिए वापस वही फंक्शन आ गया, कि माइनस भी नहीं रहा और फंक्शन भी वापस वही आ गया। तो इसे हम कहते हैं इवन फंक्शन, जब माइनस भी ना रहे और फंक्शन वापस आ जाए, तो ये इवन फंक्शन है। इसके बाद है लास्ट पार्ट है ये, इसमें फिर वैसे करेंगे -x का क्यूब, तो अब क्यूब में ख़त्म नहीं होगा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, नीचे स्क्वायर के अंदर ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन लें, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखिए वापस वही फंक्शन आ गया, ठीक है। देखिए माइनस कॉमन लेने से वापस वही फंक्शन आ गया, तो माइनस कॉमन वाला रहेगा और देखिए बिल्कुल फंक्शन के इक्वल है, तो हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे f(x), तो माइनस बाहर आ गया। तो ये फंक्शन कौन सा है, ऑड फंक्शन, ठीक है बेटा। हैंस f(x) इज एन ऑड फंक्शन। जी बेटा ये सारे पार्ट्स हो गए हैं और उम्मीद समझ आ गई होगी आप लोगों को। ये बहुत आसान क्वेश्चन थे, ठीक है। दोबारा फिर करिएगा अपनी कॉपी पर, ओके बेटा। नेक्स्ट वीकेंड पे मैं आपका टेस्ट लूँगी। ये एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है बेटा, अब इसको तैयार करें, नेक्स्ट टेस्ट तैयार करने, ओके। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन